नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप भ्रमणकी या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 पर चल रहे थे। फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। पूर्व के वीडियो में हम बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना यहाँ तक हमने देख लिया था और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे थे। इससे आगे आज इस लेक्चर में हम देख रहे हैं टॉपिक नंबर 3 आता है बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। बीजांड द्वार व निभाग की पारस्परिक स्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। ऋजु बीजांड, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जिसको कहते हैं। अर्ध प्रतीप बीजांड, हेमिट्रोपस ओव्यूल। वक्र बीजांड, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। प्रतीप बीजांड, एनाट्रोपस ओव्यूल। अनुप्रस्थ बीजांड, एम्फिट्रोपस ओव्यूल। और कुंडलित बीजांड या सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो ये 6 प्रकार के जो बीजांड हैं वो होते हैं। चलिए अब इनकी एक एक करके हम संरचना का अध्ययन करते हैं। पहला आता है ऋजु बीजांड, ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल, निभाग चैलेजा और बीजांड व्रंत फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में होते हैं। ये बीजांड सीधे होते हैं, सबसे सरल प्रकार के होते हैं और सबसे आदिम प्रकार का बीजांड होता है। इनमें जो रेफे है वो एब्सेंट होता है और ऋजु प्रकार का जो बीजांड पाया जाता है वो पॉलीगोनेसी, पाइपरेसी, अर्टिकेसी व जिम्नोस्पर्म में साइकस और इफिड्रा के अंदर इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अगर हम इसकी संरचना देखें तो ये ऑर्थोट्रोपस प्रकार के बीजांड की संरचना है, जिसमें फ्यूनिकल, चैलेजा और माइक्रोपाइल तीनों एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। तो ये ऋजु प्रकार के बीजांड की विशेषता है। दूसरा आता है अर्ध प्रतीप बीजांड या इसको हम बोलते हैं हेमिट्रोपस ओव्यूल। जब बीजांड में बीजांड द्वार व निभाग एक क्षैतिज रेखा में स्थित हो तथा बीजांड व्रंत इनके समकोण में स्थित हो तो इस प्रकार के बीजांड को हेमिट्रोपस बीजांड कहते हैं और ये रेननकुलेसी और प्रेमुलेसी कुल है उनकी प्रमुख विशेषता है। ये हेमिट्रोपस बीजांड है। इसके अंदर माइक्रोपाइल और चैलेजा ये दोनों तो क्या होते हैं, एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं और इनके 90 डिग्री पर ये बीजांड व्रंत है वो पाया जाता है, समकोण पर बीजांड व्रंत है वो उपस्थित होता है। तो ये रेननकुलेसी और प्रोमुलेसी जो कुल है उसकी प्रमुख विशेषता है हेमिट्रोपस बीजांड का पाया जाना। तीसरे नंबर पर जो बीजांड आता है वो है कंपाइलोट्रोपस बीजांड या वक्र बीजांड या कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड का शरीर इस प्रकार से वक्रित होता है कि बीजांड द्वार व निभाग दोनों एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते। बीजांड काय थोड़ा सा घूम जाता है। इसमें यह चीज याद रखनी है, कंपाइलोट्रोपस के अंदर जो बीजांड काय है उसके अंदर भी थोड़ी ऐंठन है वो आ जाती है, परंतु एम्ब्रियो सैक है वो सीधा रहता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ऐंठन नहीं आती है। उदाहरण है इसके लेग्यूमिनेसी कुल, क्रूसीफेरी कुल और कैपिरिडेसी कुल। इन पौधों के अंदर जो बीजांड है वो कंपाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड पाया जाता है। ये कंपाइलोट्रोपस बीजांड है। इसके अंदर क्या है, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चैलेजा एंड है। जैसे हमने हेमिट्रोपस में देखा था वहां पर एक सीधी रेखा में थे, ये एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। और दूसरा जो ये जो एम्ब्रियो सैक है वो तो सीधा उपस्थित होता है, लेकिन जो न्यूसिलस जो होता है ये इसके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी ऐठन आ जाती है, घुमाव है वो इसके अंदर आ जाता है। चौथे नंबर पर आता है प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल। सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड होता है ये। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड का शरीर बीजांड व्रंत पर 180 के कोण पर घूम जाता है। ये ऑर्थोट्रोपस में तो बिल्कुल सीधा था, अब ये क्या है 180 डिग्री पर घूम करके इस तरीके से आ जाता है। तो ये प्रतीप बीजांड हो गया, एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया। इसे उल्टा बीजांड भी कहते हैं।
इसमें निभाग व बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तथा बीजांड द्वार व हाइलम पास पास आ जाते हैं। 82% जो आवर्तबीजी पौधे हैं, एंजियोस्पर्म जो पौधे हैं, उनके अंदर इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है, एक प्रारूपिक बीजांड भी इसको माना जाता है। और ये सोलेनेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, एस्ट्रेसी व पाइनस, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या है, पाइनस, पाइनस के अंदर इस तरीके का बीजांड है वो पाया जाता है। देखिए साइकस जो होता है और इफेड्रा जो होता है उसमें तो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है, ऋजु प्रकार का होता है, और पाइनस जो होता है उसमें प्रतीप बीजांड पाया जाता है। ये पूछते हैं साइकस और पाइनस जो है, साइकस, पाइनस और इफेड्रा, ये मेंबर हमारे थ्योरी में भी हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो साइकस और पाइनस और इफेड्रा है, उसमें किस प्रकार का बीजांड होता है ये हमको यहीं से क्लियर है कि जो साइकस और इफेड्रा है उसमें ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड होता है और जो पाइनस होता है उसमें प्रतीप प्रकार का बीजांड होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर 82% जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं उनके अंदर भी प्रतीप प्रकार का बीजांड है वो पाया जाता है। बीजांड का पांचवा जो प्रकार आता है वो है अनुप्रस्थ बीजांड, एम्फिट्रोपस और ट्रांसवर्स ओव्यूल। तो एम्फिट्रोपस या जो ट्रांसवर्स ओव्यूल जो होता है उसमें क्या होता है कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड काय जो होता है उसमें वक्रण अधिक प्रभावशाली होता है। या मतलब जो हमने कंपाइलोट्रोपस पढ़ा था तो कंपाइलोट्रोपस में वक्रण आ जाता है बीजांड काय या न्यूसिलस के अंदर, तो यहाँ पर वक्रण आता है लेकिन वो ज्यादा आता है। और दूसरा, लेकिन वहां पर जो कंपाइलोट्रोपस में देखा था कि वहां पर जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर कोई वक्रण नहीं आता है या घुमाव नहीं आता है। लेकिन अनुप्रस्थ बीजांड के अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक जो होता है वो भी मुड़ करके घोड़े की नाल की आकृति का हो जाता है। और ये एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी जो कुल है उसके पौधों की विशेषता है। ये इस प्रकार का होता है जिसमें न्यूसिलस में भी घुमाव होता है, जो एम्ब्रियो सैक है ये भी क्या है, घुमावदार हो जाता है और मुड़ करके घोड़े की नाल की आकृति का हो जाता है। छठा टाइप आता है कुंडलित बीजांड या सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड व्रंत अत्यधिक लंबा होता है तथा पूरा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। बीजांड व्रंत बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है और ये कैक्टेसी और पलम्बेजिनेसी कुल के पौधों की विशेषता है। तो टोटल जो बीजांड है उसके 6 टाइप हमने देखे। हम इनको मोटे तौर पर याद रख सकते हैं कैसे, अगर बिल्कुल सीधा है तो वो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड है। यदि बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल पर 90 डिग्री पर घूम गया तो वो हेमिट्रोपस प्रकार का ओविल हो गया। यदि वो 180 डिग्री पर घूम जाता है तो प्रतीप बीजांड हो जाता है और 360 पर घूम जाता है तो वो कुंडलित बीजांड हो जाता है। तो 4 प्रकार के बीजांड को तो हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब 2 आते हैं, वक्र बीजांड या कंपाइलोट्रोपस और अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फिट्रोपस जो ओव्यूल है। वो 2 प्रकार के ये जो बीजांड आते हैं। तो कंपाइलोट्रोपस जो ओव्यूल होता है उसमें तो न्यूसिलस जो होता है उसमें घुमाव आ जाता है लेकिन एम्ब्रियो सैक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अनुप्रस्थ जो होता है, एम्फिट्रोपस जो होता है, इसमें न्यूसिलस में भी घुमाव वक्रण जो होता है वो बहुत ज्यादा आ जाता है और साथ में जो एम्ब्रियो सैक जो होता है उसमें भी घुमाव आ जाता है और वो मुड़ करके घोड़े की नाल की आकृति का हो जाता है। तो ये इनमें अंतर हम इस तरीके से कर सकते हैं और एग्जाम्पल जो हैं वो हमको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्पल है वो पूछे जाते हैं कि किस प्रकार का जो बीजांड है किस कुल की विशेषता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में फिर उपस्थित होंगे।